अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन को एंजॉय करे होंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने कॉन्फिडेंस अपना कैसे बिल्डअप करना है, हमने ड्रेसअप कैसे होना है इंटरव्यू के लिए, और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी वॉइस की पिच कैसी होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखा था। आज की वीडियो में हम पहले देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें करनी है और कौन सी नहीं करनी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी डूज़ एंड डोंट्स हम देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं आपके पास जो आपके बॉडी पॉस्चर्स हैं, हमें बैठना कैसे है। एंड लास्टली हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमने आंसर कैसे करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डूज, यानी कौन से काम है जो हमें मस्ट करने हैं। तो सबसे पहली चीज़, कैरी वन आइटम, यानी आपके पास एक फ़ोन है, आपके पास आपका बैग है, फाइल है, तो वो इतना सारा कुछ आपने जब उठाया होगा ना, तो आप एक डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन लगते हो, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि सिंपली आपने अपने फ़ोन को साइलेंट पे लगा के पॉकेट में डाल देना है, ठीक है। और फॉर द फीमेल्स, आप अपने फ़ोन को साइलेंट पे लगा के क्या करना है, अपने बैग में डाल लेना है, ठीक है। अब आपके पास एक फ़ाइल है और एक बैग है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जाके अपना बैग, फ़ोन, फाइल सब कुछ टेबल के ऊपर रख देते हैं। तो आपने टेबल के ऊपर कुछ भी नहीं रखना। इफ़ यू हैव द बैग, आप उसको अपने पाँव के पास रखो, फाइल है उसको गोद में रखो, ठीक है। ये आपको ज़्यादा मैनर्ड और ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज्ड पर्सन शो कराएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ट्राई पावर पोजेस, ठीक है। यानी पावर पोजेस क्या है कि जब आप नर्वस हो रहे हो ना, तो कुछ ऐसे पोजेस होने चाहिए जो करके आप एकदम से एनर्जाइज्ड और एक कॉन्फिडेंट पर्सन अपने आप को फील करो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं क्या एक प्रैक्टिस चीज़ करती हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक साइड पे जाती हूँ जहाँ पे ज़्यादा शोर वगैरह ना हो, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल सही स्ट्रेट अकड़ के खड़ी होके एंड मैं लंबी लंबी सांस लेती हूँ, मैं पानी पीती हूँ एंड मैं अपने आप को बोलती हूँ कि ओके, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना है, ठीक है। रिलैक्स, सब अच्छा होगा, आई कैन डू दिस, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इसके सिंपली आप जो है वो कोई ऐसी जगह देखो कि जैसे आप इंटरव्यू में जल्दी पहुंच गए, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी टांगों वगैरह को रिलैक्स करो। हमेशा याद रखनी है आपने कि आपने अपने साथ पानी हमेशा रखना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। आप लेके जाओगे ताकि थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, जेन्युइन बात है, तो आपने उस चीज़ को ख़त्म करना है। अच्छा, सेकेंड, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ दैट इज़ कि और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देती हूँ, जहाँ जैसे भी बैठी होती हूँ। हाथ पाँव ना बिल्कुल ढीले छोड़ देती हूँ एंड मैं ऐसे हो जाती हूँ जैसे एक होता है ना कि आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, बिल्कुल ढीले बैठ के। एंड मैं आंखें बंद करके थोड़ी देर ये इमेजिन करती हूँ कि आई एम सिटिंग ऑन माउंटेन, ठीक है। और आसमान ब्लू ब्लू सा आसमान है, और आसमान से एक ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की लाइट जो है वो निकल के मेरे सर में जा रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मुझे ये ऐसा फील होता है कि जैसे मैं पुरसुकून हो रही हूँ। तो आप एक ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो कुछ लोग होते हैं ना जो होंठ चबाने लग जाते हैं टेंशन में, तो आपने ये वाला काम नहीं करना ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अपने आप को, जैसे आप हाथ बांध के खड़े हुए हो, हाथ जोड़ के खड़े हुए हो, तो ये काम नहीं करना, वो आपको नर्वस और जो है ना एक अनकॉन्फिडेंट शो कराएगा, ठीक है। इसके अलावा बार बार अपने मुंह को और अपने सर को नहीं टच करना, वो डेफिनेटली शो करता है कि यार इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि यू आर अ नर्वस। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की, दैट इज़ जब आप बैठे हुए होते हो तो अपनी एक टांग को हिला रहे होते हो, तो टांग को नहीं हिलाना। साइकोलॉजी ये कहती है कि आप जब अपनी टांग को ऐसे ऐसे बार बार हिला रहे होते हो, तो वो क्या होता है कि दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ योर नर्वसनेस, तो आपने वो काम नहीं करना है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं सिटिंग पॉस्चर के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जाते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, दरवाजे को 3 बार नॉक किया, उसके बाद आपने अपनी जो हैंडल के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत रखनी है, दरवाज़ा खोला आपने, और आपने दरवाज़ा जब बंद करना है तो तभी आपकी गिरफ्त मजबूत हो जाएंगे, ठक के आवाज़ के साथ दरवाज़ा नहीं बंद करना, ठीक है। उसके बाद आप आके चेयर के साइड पे खड़े हो जाएंगे, राइट साइड पे खड़े हो जाइएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उस अगर उन्होंने आपको नहीं बोला बैठने का और वो कुछ फाइल्स वगैरह चेक करें, तो आप उन्हें कहो कि सर कैन आई सेट, एंड ही इज़ लाइक ओके यू कैन, तो आप बैठो। आपने क्या करना है, गोद में अपने हाथ रख लेना है, यानी जो हैंडल होते हैं ना, हैंडल के ऊपर हाथ रखो, नॉट कंफर्टेबल, हैंडल के ऊपर एल्बोज रखो, हाथ आपस में बांध लो, ठीक है। एंड आप बिल्कुल कमर को स्ट्रेट करके बैठो। सेकेंड थिंग इज़ मेक श्योर कि अगर आप लोग नॉर्मली 3 सूट नहीं पहन रहे, तो उस दिन भी 3 सूट नहीं पहनो। उससे क्या होगा कि आप अनकंफर्टेबल होगे और आपके एक्सप्रेशंस ख़राब से आएंगे। इसके अलावा
जो वॉच पहननी है, वॉच आपने छोटे डायल वाली पहनी है, बड़ी बड़ी शो की वॉच नहीं पहनी, ठीक है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर जो दिख रही है उसमें क्या है कि तीनों बंदे, जो फर्स्ट वाला है उसने लेग क्रॉस करके बैठा हुआ है, सेकंड वाला अपने फ़ोन में लगा हुआ है, थर्ड वाला बिल्कुल रिलैक्स चिल मोड ऑन है उसका, ठीक है। तो आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस टाइम पे आप कंपनी के अंदर इंटर होते हो ना, उस टाइम पे आपको ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है थ्रू कैमराज, थ्रू जो उनका अमला होता है वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई अभी मैं इंटरव्यू रूम के अंदर तो हूँ नहीं, तो बाहर जो मैं मर्ज़ी कर लूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने आपको ओवरऑल भी करना है। और सब टाइम क्या होता है कि वो आपको जानबूझ के लेट करवाते हैं आपका इंटरव्यू, ताकि वो आपका चेक कर सकें कि आर यू अ पेशेंट पर्सन और नॉट, ठीक है। तो आपने इंतहाई जो है ना सब्र तहम्मुल से काम लेना है। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब आगे आपके साथ 3 फिगर्स शेयर की गई हैं। अब फिगर ए में आपको दिख रहा है कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल ओपनली रिलैक्स सा बैठा हुआ है। तो आप ऐसा दिखोगे ना तो आप बिल्कुल ही चिल से बंदे लगोगे। तो वो बंदा कहेगा यार ये बंदा बहुत ज़्यादा एक कह लो कि ज़्यादा ही हर चीज़ को रिलैक्स फॉर्म में लेता है, यानी दैट इज़ कि आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपने ऐसे नहीं बैठना। अ बिग नो फॉर दिस। नेक्स्ट थिंग इज़, अब जो सेकंड वाला है वो उसने टांग पे टांग चढ़ाई हुई है, दैट इज़ अ क्लोज पोस्चर। तो आपको वो भी नहीं करना। वो आपके पास एक लगता है जैसे ये एटीट्यूड वाला बंदा है, ठीक है। आप सी में आप देखो वो बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं दोनों। तो वो आपको जो है स्मार्ट, क्रेडिबल और कॉन्फिडेंट पर्सन जो करना है। तो आपने जिस तरह सी में बैठे हुए हैं उस तरह से आपने बैठना है, टांगों को क्लोज करके एंड अपने कमर को सीधा रख के, एंड हाथ आपके आपके थाइस के ऊपर होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपने जो है नीचे नहीं देखना, ठीक है। आपने आई कॉन्टैक्ट उससे रखना है, या लेफ्ट या राइट पे देखोगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 4 फिगर शेयर की गई हैं। दैट इज़, एक में देखें वो नीचे देख रही है, एक में फ़ोन यूज़ कर रही है, एक में वो ऐसे झुक के बैठी हुई है, एंड उसने फोर्थ वाले में अपने जो है आर्म्स को क्लोज किया हुआ है। तो आपने इनमें से कोई भी नहीं करना। इससे क्या होगा कि आप बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस और आप एक जो है अनकॉन्फिडेंट पर्सन शो होगे। तो आपने ऐसा नहीं शो होना। अब नेक्स्ट फिगर जो है आप ये देखें, जो पिक्चर है, मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वो आपको बंदी कॉन्फिडेंट लग रही है या अनकॉन्फिडेंट लग रही है। और अगर ये बंदी आपके पास इस फॉर्म में इंटरव्यू के लिए आए तो क्या आप उसको रखोगे या नहीं। ओके, सो डेफिनेटली वो क्लियरली दिख रहा है कि वो एक नर्वस हुई हुई है एंड शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, अपने शोल्डर्स को सही सीधा एंड एक्टिव, एक्ट बाय एक्टिव आई डजेंट मीन कि आप दरवाज़ा खोले और बोलो यस सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक ठाक है ना, ना ना ना। नो, ऐसा नहीं करना। बाय एक्टिव आई मीन कि आपके शोल्डर्स वगैरह सीधे होने चाहिए, एंड आप जाके कहें अस्सलाम वालेकुम सर, या बजाय इसके कि देखिए मैं कुछ आपको टोन्स बताती हूँ। वन इज़ अस्सलाम वालेकुम सर, यू हार्डली हैव लिसन दैट, ठीक है। सेकेंड वन इज़ अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, घर में सारे कैसे हैं, जैसे आप उसके बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। आपने मॉडरेट हर चीज़ को लेके चलना। Okay, so now comes the main common question, that is introduce yourself. Now tell me in the comment section that ये क्वेश्चन क्यों किया जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, इसका क्या मकसद है, तो आप मुझे बताएं। वेल इसका आंसर ये है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला क्वेश्चन इसलिए होता है कि वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर सके, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर सके, वो ये चेक कर सके कहीं आप नर्वस तो नहीं हो, आप परेशान तो नहीं हो, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को क्वेश्चन का आंसर करते हुए बी वेरी 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 वाइज, ठीक है। यानी कि आपने ये नहीं करना कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद अल आरिफ हैदर, दिस इज़ दिस, आई हैव डन दिस, आई एम डूइंग दिस। वो उसके पास सामने सीवी पड़ी हुई है, उसको अपने स्किल्स के बारे में बताओ, अपने एम्स के बारे में बताओ कि आप करना क्या चाहते हो, कुछ न्यू उसको बताओ, ठीक है। एंड बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हम यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करें तो वहाँ पे आता है कि वाई इस्लामिक, वाई नमल, वाई नस्ट, वाई कॉन्सर्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपसे वो पूछेंगे वाई दिस, वाई आर कंपनी, तो आपने उसको बताना है। आप क्या बताओगे कि आपने जो है रिसर्च करनी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि थॉरो रिसर्च करनी है। तो आपने ना हर चीज़ को देख लेना है, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स के उसमें काम करी है, क्या काम करती है, सीईओ कौन है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि मैं कंपनी की प्रोफाइल देख रही थी, वहाँ पे मैंने आई हैव नोटिस दैट कि कंपनी ने बहुत कम अरसे में, इस टाइम में कंपनी इस्टेब्लिश हुई है और उससे अब तक कंपनी ने बहुत कम अरसे में अपनी जगह बना ली है, पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। एंड मैं जो है समझता हूँ या समझती हूँ कि मैं अपने स्किल्स को इस कंपनी के साथ ज्वाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकूँगी। इस तरह से करके आपने उसका आंसर कर देना है, ठीक हो गया। तो here comes another important question, that is अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताएं, अपनी सिंपली सेइंग क्वालिटीज़ या वीकनेसेस के बारे में बताएं, ठीक है। तो इसके आंसर करते हुए बी वेरी वाइज, दैट इज़ कि अपने अब कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये नहीं बताना कि भाई हम गुस्सा करते हैं, वाई, ठीक है। आप गुस्सा एक फितरी अमर है, सबको आता है, ठीक है। आप उसको बोलें कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन सिर्फ तब जब चीज़ें मिसमैनेज्ड हों, डिसऑर्गेनाइज्ड हुई हों, तो मुझे हर चीज़ सेट हुई हुई चाहिए होती है। या अगर मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ और वो उसको टाइम पे पूरा ना करे, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा। तो अपने क्वालिटीज़ और अपने मेरिट्स डीमेरिट को ऐसा बताओ जो कि हर इंसान के अंदर हो, सिर्फ आपके अंदर नहीं है, वो हर इंसान के अंदर बुराई है, ठीक है। तो अपनी ऐसे बतानी है। और जहाँ तक रही क्वालिटीज़ और कैन से मेरिट्स, तो एटलीस्ट आपको 10 से 12 पता होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस आप मेरे पास आए हैं इंटरव्यू के लिए और मैं आपसे कहूँ कि टेल मी योर 2 क्वालिटीज़, आपने मुझे 2 क्वालिटीज़ बताई, मैंने कहा 2 मोर करते करते मैं 10-12 पे पहुँच जाऊँगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको एटलीस्ट 10 से 12 पता होनी चाहिए। क्या है, कहाँ से देखनी है, जो बेसिक आपने क्वालिटीज़ होती हैं एक इंसान के अंदर, अच्छे इंसान के अंदर, आपने वही वहाँ से ले लेनी है। तो ये थी कुछ टिप्स, उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी टॉपिक सजेशन तो यू कैन गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जस्ट इतना कहना चाहूँगी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून। खुश रहें, खुशियाँ बांटते एंड पॉजिटिविटी फैलाते रहा करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा जो है अपना टाइम निकाल के इसको कमेंट कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू बी, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल का लिंक लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।